नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। पूरा व्यापार, बिजनेस, लीडरशिप एनर्जी के बेसिस पे होता है। इसका मतलब अगर व्यापार में एनर्जी, लीडरशिप में एनर्जी है तो फिर व्यापार और ज्यादा मोमेंटम रखता है और मोमेंटम होने के कारण बिजनेस बढ़ता चला जाता है। आज के दिन में कोई असुविधा हो सकती है लेकिन फ्यूचर में वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि होना चाहिए क्या? एनर्जी। एनर्जी किस तरीके का होना चाहिए और कौन से 4 प्रकार की एनर्जी आपको जिताती है, आज जानेंगे। सबसे पहले ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब साहस। अगर जो लीडर ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई साहसी काम करते नहीं है, कोई साहसी डिसीजन लेते नहीं है, एकदम मरा हुआ जीवन है, उसमें कुछ भी करना है तो फिर उन लोग पूरा कमिटी बैठाने में इतना टाइम लगाते हैं कि कोई निर्णय आ नहीं पाता। कहीं पर कुछ जरूरत है, कुछ मौका है और एम्प्लॉय को दिख रहा है, जीएम को दिख रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को दिख रहा है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है। ब्रेवरी है ही नहीं। कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लेने पड़े, उसमें भी उन लोग डेयरिंग नहीं दिखा रहे हैं, ब्रेवरी है ही नहीं। लेकिन हर जगह पर वो सोच समझ कर डेयरिंग दिखा रहे हैं, सोच समझ कर जहां पर जो चीजों की जरूरत है उसको बोल रहे हैं कि भाई अगर ये करने का जरूरत है अपन सब करने वाले हैं। अगर ऐसा बोलने वाला मैनेजमेंट, ऐसा बोलने वाला लीडर है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में भयंकर एनर्जी का संचार होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। तो पहला एनर्जी क्या हुआ? ब्रेवरी। दूसरा एनर्जी है रिसेंटमेंट। इसका मतलब ये कि मैं प्रेजेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं दुखी हूं प्रेजेंट वाले से। ये दुखी होने का भाव नेगेटिव होता है जब हम लोग अरे यार क्या दिन खराब है ऐसा सोचे, लेकिन दुखी होने का भाव, अनसेटिस्फाई होने का भाव फायदेमंद तब होता है जब लगता है यार प्रेजेंट सिनेरियो तो ठीक है लेकिन यार इसमें मजा नहीं आ रहा, इससे थोड़ा आगे जाना है, इससे और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, इससे और 10 गुने के लायक हूँ। आज जिस जगह पर हूँ यहाँ पर ठीक है, बेस हो गया, लेकिन इसके आगे मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, यहाँ से उठना पड़ेगा। आराम से बैठूंगा तो होगा नहीं, मुझे जीतना पड़ेगा, जीतने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। भाई मैं कुछ रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। ये जो सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है रिसेंटमेंट। जो दुखी नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड होने के कारण ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने अगले गोल पर, अगले लेवल पर पहुंच सके। तो रिसेंटमेंट भी ऐसा एनर्जी है जो अगर लीडर लोग रिसेंटमेंट रखते हैं, अपने दिमाग में रिसेंटमेंट रखते हैं, तो फिर जूनियर भी बोलता है सर हमारा बॉस कितना ज्यादा मेहनत करता है तो हमको भी उतना मेहनत करने का जरूरत है, हमारे बॉस से मैच होना चाहिए, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके लीडरशिप को फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल अगर आप रिसेंटमेंट वाले मेथड को फॉलो करते हो, एनर्जी बहुत आने वाली है। तीसरा चीज है क्विकनेस। क्विकनेस मतलब फास्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं और यार तुरंत ले लो डिसीजन, फटाफट ले लो डिसीजन, अच्छा कोई भी कर लो यार, जल्दी करो, लेकिन हमको जल्दी करना है, जल्दी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, उसको क्विकनेस नहीं बोलते। क्विकनेस का मतलब है लगभग सही डिसीजन लेना। क्विकनेस का मतलब होता है सोच समझकर सही डिसीजन, लेकिन जल्दी लेना, क्योंकि समय ही पैसा है, समय ही जीवन है। आपका लाइफ आप कितने साल जिए उससे काउंट होता है, उसी तरीके से डिसीजन कितनी जल्दी लिए उसके हिसाब से फायदे की संभावना होती है। वही डिसीजन अगर सो के सुबेरे लेना है, उससे अच्छा अभी सोच समझ के रात को जागते हुए बुद्धिमानी के साथ क्यों न ले लिया जाए, उसको बोलते हैं क्विकनेस। अगर आप सोच समझकर फास्ट डिसीजन लेने का दम रखते हो तो फिर वो ऐसा एनर्जी देता है जो आपके पूरे टीम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करता है। ये एनर्जी जबरदस्त है, इसको बोलते हैं क्विकनेस, फास्ट। चौथा इंपॉर्टेंट एनर्जी डेक्सटेरिटी। इसका मतलब ये होता है कुछ भी हो जाए, असुविधा हो जाए, चेंजेस हो जाए, मैं अपने आप को उस चेंजेस के अनुसार ढालूंगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ढालूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को इक्विप करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करूंगा कि भैया चेंज हो गया, मामला चेंज हो गया। पहले पूरा फिजिकल होता था, लेकिन जैसे ही हमारा कोविड गया उसके बाद डिजिटल हो गया, डिजिटल में भी धुआंधार काम करेंगे, यही लोग काम करेंगे, इनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब डेक्सटेरिटी एक ऐसी एनर्जी है जो एनर्जी ये कहता है कि भैया रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, और कहीं पर कोई भी कुछ बोले उसके आगे बढ़ जाने का। अगर कोई चेंज आ रहा है तो चेंज से आगे बढ़ जाने का, अगर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है एनवायरनमेंट में तो उसको तुरंत सीखो, तुरंत आगे बढ़ जाना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, BNI बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस समय मैं जब कोविड था तो मैं उसमें ज्वाइन हुआ था। जैसे ही पहला न्यूज आया था कि कोविड हुआ, उन्होंने अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग का, ऑनलाइन मीटिंग का सिस्टम बना लिया और साल भर, 1.5 साल तक सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग चली है। BNI बंद नहीं हुआ, उल्टा उस समय लोगों ने ज्यादा ज्वाइन किया क्योंकि घर पे बैठे हुए थे, व्यापारी को व्यापार मिल नहीं रहा था, बिजनेस कैसे करना है उसको पता नहीं था, और वो सारी चीजें सिखाने में BNI ने बहुत अच्छा योगदान दिया, अपने मेंबर्स को व्यापार देने में योगदान दिया। लेकिन अगर उनके अंदर डेक्सटेरिटी नहीं होती, बोले यार हमारा तो फिजिकल मीटिंग ही होता है पूरा 256 देशों में, पूरे वर्ल्ड में, तो अब तो हमारा
धंधा बंद हो जाएगा। बस बंद नहीं हुआ, डेक्सटेरिटी फॉलो किया BNI ने और धुआंधार डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ बिजनेस को बढ़ाया, अपने भी अपने सारे मेंबर्स के भी। आप भी अपने बिजनेस में, लीडरशिप में एनर्जी के ये चारों फॉर्म लेकर आइए। कौन से 4 फॉर्म है? सबसे पहला ब्रेवरी, दूसरा है रिसेंटमेंट, तीसरा क्विकनेस और चौथा डेक्सटेरिटी, राइट? तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा, धुआंधार काम करिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।